अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक पढ़ेंगे, सेल साइकिल। उसका मेन टॉपिक जो है हमारा जो है वो है सेल डिवीज़न। अच्छा, ये सेल डिवीज़न है क्या? सेल कहा जाता है खलिए को, और डिवीज़न यानी नाम से ही पता चल रहा है सेल का तकसीम होना। तो ये बेसिकली होता क्यों है, सेल का डिवाइड होना क्यों ज़रूरी है? इंसान जैसे जैसे नशोनुमा पाता है, इंसान है, जानवर है, जानदार हैं, जितने भी हैं, उनको अपने बढ़ने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपने जनरेशन के आगे बढ़ाने के लिए डिवीज़न का, सेल का डिवीज़न होना लाजमी है। ये सेल डिवाइड क्यों होते हैं, किस मेथड से होते हैं? ये सेल डिवाइड दो मेथड से होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की और मियोसिस की। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस जो है वो ऐसी सेल डिवीज़न है जो हर वक्त कंटिन्यूसली होती रहती है। ये ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस ऐसी सेल डिवीज़न है जो जर्म सेल्स में होती है। और इसमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। कितने में? 2 डॉटर सेल में। और जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी सेल डिवीज़न की। तो सेल डिवीज़न में मेन डिफरेंस इनका ये है कि माइटोसिस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी पेरेंट सेल्स में होती है उतनी ही डॉटर सेल में होती है। जैसे इसे हम 2n से लिखते हैं। ये n जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है, जबकि अगर सपोज हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में 46 सेल्स होते हैं। तो यानी डिवीज़न होने के बाद भी हमारी बॉडी में 46 ही क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। जबकि मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद n रह जाती है, यानी हाफ हो जाती है। यानी जितने हमारे पेरेंट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद थी उससे हाफ हो जाती है, और ये हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस की डिवीज़न जो है वो कहाँ कहाँ होती है? सोमैटिक सेल्स में। अगर ये हमारी कंटिन्यूसली माइटोसिस की डिवीज़न सोमैटिक सेल्स में होती रहेगी तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। ये हमारे सेल्स के, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बढ़ सकते हैं। जैसे हमने ज़्यादातर सुना होगा कि लिवर का साइज़ बढ़ गया, तो वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न होती रही है। अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो है वो 4 मराहिल से कंप्लीट होता है। इसके मराहिल की हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मराहिल कौन कौन से हैं? सबसे पहले है, आज का हमारा टॉपिक ही माइटोसिस है। माइटोसिस जो है वो 4 मराहिल में कंप्लीट होता है। पहला है प्रोफेज, इसे अर्ली फेज भी कहा जाता है। अब ये प्रोफेज क्यों कहा जाता है इसको? और स्टार्टिंग ही सेल डिवीज़न यहीं से होती है, और मेजर फेज ही इसे कहा जाता है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं, नॉर्मल अगर मैं आपके सामने एनिमल सेल ड्रॉ करती हूँ तो इसमें एनिमल सेल्स में सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब प्रोफेज अर्ली स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स जाहिर नहीं होते, क्रोमैटिड्स की फॉर्म में होते हैं, यानी गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। अब ये इसके गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके इर्द गिर्द ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोफेज की, स्टार्टिंग की। प्रोफेज क्या है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो, क्रोमैटिड्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो अगर मैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करती हूँ, क्रोमोसोम्स क्या है? ये एक क्रोमोसोम्स का सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके दो ये क्या है? क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है? क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स है, और ये क्या है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। अगर सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन जब स्टार्ट होती है प्रोफेज में, तो इससे पहले माइटोसिस से पहले एक अर्ली स्टेज आती है जिसे इंटरफेज कहा जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इंटरफेज क्या है।
इंटरफेस मराहिल से गुजरने के बाद माइटोसिस की डिवीजन स्टार्ट होती है। तो इसमें क्रोमोसोम्स की जो क्रोमैटिड्स हैं वो डबल हो जाते हैं। अब ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। अब पहले क्या था, एक क्रोमैटिड्स था, अब ये दो हो गए, तो ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है इन्हें। अब यहाँ पर खुद ब खुद क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड हो गए, यानी अपनी उन्होंने कॉपीज तैयार की हुई हैं। अब अगर हम प्रोफेज की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आके क्रोमोसोम सेल जो है वो अपने अंदर क्रोमोसोम्स इसके क्या हो जाएंगे, जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। किस शेप में आ जाएंगे, अगर हम इनकी बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस शेप में आएंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस शेप में जाहिर हो जाएंगे, यानी अपनी अपनी कॉपीज तैयार करने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाहिर हो गए। इसके साथ साथ इंटरफेस में जो है वो सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर जो है वो सेल डिवीजन में इसका मेन पार्ट होता है, जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। इसको मैंने स्टार शेप में यहाँ पर शो किया है। ये क्या है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल्स क्या है, ये सेंट्रियोल्स वो सेंट्रियोल्स हैं जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं, अच्छा, जब क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। और सेंट्रियोल्स जो हैं वो दो सेंट्रियोल में डिवाइड हो चुके होते हैं, यानी दो अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आकर हम जो है वो प्रोफेज की हमारी ये स्टेज कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज है मेटाफेज। अब वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वैसे ही सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। अब इसमें यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे आज़ाद हो जाते हैं। यानी हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर आज़ाद तरीके से घूम रहे होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो सेंट्रियोल हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूब्यूलर प्रोटीन को लेकर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं, ये आकर इस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ये अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस नहीं की कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो काइनेटोकोर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो स्पिंडल फाइबर से आकर जुड़ती है। जो स्पिंडल फाइबर्स को काइनेटोकोर प्रोटीन नहीं मिलती तो ये आपस में स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाते हैं। जैसे सपोज ये स्पिंडल फाइबर है, इसको अगर क्रोमोसोम्स नहीं मिल रहा तो ये आकर जो है आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर आकर जो है वो क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर में अरेंज होते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स आकर इक्वेटर पे अरेंज होंगे और इसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। जैसे ये सेंट्रियोल है, इसमें से जो है वो स्पिंडल फाइबर आकर अरेंज होंगे, इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। जैसे ही ये यहाँ पर आकर, यानी एक प्लेट बनाई है सेंटर में, जहाँ पर जो है जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है, यहाँ पर आकर क्रोमोसोम्स अटैच हो गए। यहाँ पर आने के बाद अब हमारी थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। मेटाफेज के बाद होती है एनाफेज। एनाफेज क्या है, अब जब काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं तो फिर सेंट्रियोल क्या करते हैं, खिंचाव की कुव्वत पैदा करते हैं और एक दूसरे से अपने ये क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। तो जब ये एक दूसरे को खींचेंगे क्रोमोसोम्स, तो ये अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आकर अपोजिट पोल्स पर अटैच हो जाएंगे, यानी ये यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो तरतीब में आ जाएंगे। यानी सेंट्रियोल के करीब जो है वो खिंचाव की कुव्वत आने के बाद सेंट्रियोल में ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस करना भूल गई कि एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता।
अच्छा, प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होती है? प्लांट सेल में सेल डिवीजन जो है वो, मैंने आपको टिब्युलर प्रोटीन का जिक्र किया था, सेंट्रियोल जो है वो टिब्युलर प्रोटीन लेकर साइटोप्लाज्म में से जो है स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसी तरीके से प्लांट सेल्स जो हैं वो टिब्युलर प्रोटीन लेकर जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं प्लांट सेल में। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर बनाते हैं? ये न्यूक्लियर एनवेलप के करीब बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एनाफेज की बात कर रहे थे, तो एनाफेज में क्या है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं हम, जिसे कहते हैं टीलोफेज। चौथी हमारी फेज है टीलोफेज। यहाँ पर आके क्रोमोसोम्स जो हैं वो कुछ रेस्ट करते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं और लास्ट में जो है वो क्रोमोसोम्स रह जाते हैं और सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। यानी सेंट्रियोल यहाँ पर आ जाता है और स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाती है और जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक सेल और दो न्यूक्लियस मौजूद हो गए, यानी हमारे पास क्या हो गया, एक सेल है लेकिन उसमें क्या है, दो न्यूक्लियस है। आहिस्ता आहिस्ता जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंट हो जाती है। यहाँ तक हमने अभी तक जो है वो कैरियोकिनाइसिस पढ़ा है। अब हमारी सेकंड स्टेप है, यानी ये तमाम के तमाम स्टेप्स क्या हैं, कैरियोकिनाइसिस। अब हमने पढ़ना है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस क्या है? साइटोकिनेसिस कहा जाता है सेल्स की यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो है वो साइटोकिनेसिस कैसे होती है? एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर अंदर की तरफ सेंटर में एक जो है वो झिर्री कहते हैं या फिर जो नहीं है एक मेम्ब्रेन टाइप डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसे क्लीवेज फरो कहा जाता है। यानी ये क्लीवेज बन रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेज फरो बनता है, जिससे जो है वो एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स में क्लीवेज फरो नहीं बनता। प्लांट सेल्स में जो है वो गोल्जी ऑपरेटस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं। ये वेसिकल्स कहाँ जाते हैं? ये वेसिकल्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी उसके सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में बनना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ टर्न करती है। वहाँ पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ टर्न नहीं करती है, बल्कि अंदर से वेसिकल्स बाहर की तरफ जाती हैं, तो वो आपस में वेसिकल्स ज्वाइंट होती रहती हैं और ज्वाइंट होने के बाद एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। ये सिंपल जो है वो हमारी माइटोसिस की सेल डिवीजन है।